जी, एग्रीविजन की तरफ से हम हाज़िर हैं। आज डॉक्टर साहब से हम क्वेश्चन करेंगे। डॉक्टर साहब हमें ये बताएँ कि जो सॉइल सॉल्यूशन है ज़मीन के अंदर, उसकी क्या अहमियत है? उसके आप मतलब आप क्या बताना चाहेंगे? उसमें कैसे जो है न्यूट्रिएंट जाते हैं? सर यहाँ पे अगर मैं करूं तो पौधा जो ना न्यूटन की पौधे की रूट के थ्रू जो अपटेक है मूवमेंट और तीन तरीकों से मास फ्लो, डिफ्यूजन, रूट इंटरसेप्ट। यानी पौधा तीन तरह से खुराक अपटेक कर रहा है। जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो 80% नाइट्रोजन मास फ्लो है। पानी लगेगा तो यूरिया ने अपटेक होना है, नहीं लगेगा तो नहीं होगा। इसलिए हम यूरिया के बाद लाजमी हमें पानी देना पड़ता है। फास्फोरस जो इमोबाइल न्यूट्रिएंट है वो थ्रू डिफ्यूजन अपटेक करता है पौधा। फास्फोरस की एग्जांपल है, फास्फोरस 80% थ्रू डिफ्यूजन अपटेक होनी है। डिफ्यूजन मीन कि आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा। इसलिए हम कहते हैं कि फास्फोरस बैंड प्लेसमेंट होनी चाहिए, पोटाश भी बैंड प्लेसमेंट होनी चाहिए। जब हम बेसल करते हैं ना, बेसल सॉइंग के दौरान, तब हम फास्फोरस और पोटाश को फ्यू डिफरेंट यानी थोड़े से फासले के साथ सीड में रखते हैं। इसको हम बैंड प्लेसमेंट कहते हैं, ताकि फास्फोरस जो ना रूट के पास हो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बने। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किससे बना? माइक्रोब के ऑर्गेनिक एसिड से। यानी माइक्रोब ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे, पीएच लो होगी तो फास्फोरस सॉल्युबल होगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, यानी रूट की तरफ जाएगी। इसी तरह एच आयन, यानी जैसे हम एसिडुलेंट कहते हैं, बायोएक्टिव सल्फर कोट करेंगे डीएपी पे या अप्लाई करेंगे, जैसे इसको पानी मिलेगा, लो पीएच वो भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप करेगी, पौधा रूट की तरफ मूव करेगा। ये डिफ्यूजन मेथड है। तीसरा रूट इंटरसेप्ट है। कंडीशन बड़ी बुरी है, ना वाटर है ना डिफ्यूजन का इशू है, तो रूट इंटरसेप्ट के पौधे की जड़ मूव करके न्यूट्रिएंट को ले लेती है। अगर वो थोड़ा परा पड़ा हो, जैसे छठे मेथड में समटाइम रूट इंटरसेप्ट आती है जी। तो सोल्यूशन फॉर्म में मोस्टली न्यूट्रिएंट जो सोल्यूशन फॉर्म में आते हैं जी, यानी पानी लगना है, पानी मॉइस्चर है, फर्टिलाइजर के लिए, फर्टिलाइजर के अपटेक के लिए, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी के लिए एक सोल्यूशन फॉर्म है। पौधे की जड़ के नीचे सॉइल के अंदर एक सोल्यूशन फॉर्म है, यहाँ पे सारे ही न्यूट्रिएंट आते हैं। रूट वहां से अपटेक करती है आयन एक्सचेंज के थ्रू। आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म है कि आपका पौधा एच एन कटेगा तो एच एन जो ना वो पौधे के अंदर जाएंगे, पोटाश जाएगा, एक एच एन निकलेगा, पोटाश जाएगा, दो एच एन निकलेंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम अपटेक होगा। तो सोल्यूशन फॉर्म बड़ा ही जरूरी है। सोल्यूशन फॉर्म रूट के साथ पौधे का कनेक्शन है, न्यूट्रिएंट की अपटेक सारी सोल्यूशन फॉर्म पे बेस कर रही है आपका सोल्यूशन फॉर्म। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि समटाइम्स जो ऑस्मोटिक जैसे सॉलेबल खाते, लो पीएच जो आपका लिक्विड फास्फोरिक एसिड की फॉर्म में तेजाब डाल डाल के जो सॉलेबल खादों का बनाया गया, इससे आपका सोल्यूशन फॉर्म में ऑस्मोटिक स्ट्रेस आ सकती है। वो जो ऑस्मोटिक स्ट्रेस है वो पौधे को स्ट्रेस देगी, उसकी फिक्सेशन भी ज्यादा होगी। नो डाउट लो पीएच खाते आप डालते हैं, उसकी फिक्सेशन भी ज्यादा है, ऑस्मोटिक स्ट्रेस का बायस भी बनती है, सोल्यूशन फॉर्म की कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करती है, पौधे के लिए सम टाइम वो डिस्टर्बेंस काज कर सकती है, तो आपका एक्सपेंस भी बढ़ेगा। हमें सोल्यूशन फॉर्म में जाना चाहिए, लेकिन नेचुरल न्यूट्रिएंट वो जो 50 किलो वाला यूरिया डीएपी पोटाश है उसको फोकस करके, साथ में वेस्ट डिकम्पोजर अप्लाई करें, आप अच्छा ऑर्गेनिक मैटर अप्लाई करें बना के, और सोल्यूशन फॉर्म में माइक्रो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करें ताकि पौधा मैक्सिमम अपटेक करे। थैंक यू।